डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 1 को। यूनिट 1 है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन। टॉपिक जो कवर कर रहे हैं आज वो है टॉपिक नंबर 1.3। इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि हम ड्राइव्स के यूज में लेते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर्स जो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में हम लोग काम में ले रहे हैं, उनकी कुछ मोटर्स की जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको स्टडी करेंगे कि किस मोटर में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है और किस ड्राइव में क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी मोटर जो है वो ज्यादा सूट करेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी हाई होता है और डीसी सीरीज मोटर में वेरिएबल स्पीड हम इजीली ले सकते हैं। तो जहां भी हमें हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी वहां पे डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है। और कुछ एप्लीकेशंस जो है वो है डीसी सीरीज मोटर की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में यहाँ पे हमारे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक ट्राम्स, ट्रॉली, ट्रेन्स एक्सेट्रा। स्टील रोलिंग मिल्स में डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है। हॉइस्ट, लिफ्ट्स एंड क्रेन्स में भी डीसी सीरीज मोटर ही हम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि इन सब में हमें जो चाहिए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए। दूसरी मोटर है हमारी डीसी शंट मोटर। अगर हम कहें तो डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मीडियम होता है। यहाँ पे जो हम मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क बोल रहे हैं, तो मीडियम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर जितना ज्यादा नहीं होता, पर फिर भी बाकी इलेक्ट्रिक मोटर्स के कंपैरिजन में डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ठीक ही होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो डीसी शंट मोटर की है वो ये है कि इसकी स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो डीसी शंट मोटर को हम वहां काम में लेंगे जहां हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, जैसे कि लाइन शाफ्ट्स, लेथ मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वुड वर्किंग मशीन्स जो होती है कारपेंट्री शॉप्स में, उसमें लॉन्ड्री वाली जो वॉशिंग मशीन्स होती है उसमें डीसी शंट मोटर काम में ली जाती है। साथ के साथ एलिवेटर्स, कन्वेयर्स, ग्राइंडर और स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें हमारी डीसी शंट मोटर ही यूज में ली जाती है। नेक्स्ट मोटर है हमारी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर से हमारा मतलब है वो डीसी मोटर जिसमें सीरीज टर्न भी होंगे और शंट टर्न्स भी होंगे। सीरीज टर्न्स जो है हमने देखा कि सीरीज टर्न जो है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क देते हैं, पर शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है पर वो कांस्टेंट स्पीड देती है। अब अगर किसी जगह हमारी ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें स्टार्टिंग टॉर्क तो चाहिए ज्यादा जो कि सीरीज मोटर का है, पर हमें उसकी स्पीड जो है वो भी वेरिएबल चाहिए जो कि शंट मोटर में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर लेते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है उसमें वेरिएबल स्पीड ले सकते हैं और उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। और इस तरह के क्यूमुलेटिव मोटर्स को ड्राइव की जगह हम काम में लेते हैं ड्राइविंग कंप्रेसर्स में, वेरिएबल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, रोटरी प्रेसेस में, सर्कुलर शॉस, शेयरिंग मशीन, एलिवेटर्स एंड कंटिन्यूअस कन्वेयर्स में। नेक्स्ट मोटर है हमारी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, अगर लोड भी वेरी करता है तो भी। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हम यूज करते हैं जहां पे ड्राइविंग जो है वो मोटर्स की कंटिन्यूअस होती है एट कांस्टेंट स्पीड, जैसे कि अमोनिया एंड एयर कंप्रेसर्स, मोटर जनरेटर सेट्स में, कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स में, पेपर मिल और सीमेंट इंडस्ट्रीज में।
नेक्स्ट इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, वो रगेड होती है, साथ के साथ उसमें हाई ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो पॉसिबल है। इसकी जो स्पीड है वो नियरली कांस्टेंट होती है, पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डीसी सीरीज मोटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम यूज करते हैं लो एंड मीडियम पावर ड्राइव्स, जहां पे स्पीड कंट्रोल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि वाटर पंप्स में, ट्यूबवेल्स में, लेथ्स, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर, पॉलिशर्स, वुड प्लेनर्स, फैंस, ब्लोवर, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन्स एंड कंप्रेसर्स में। नेक्स्ट है हमारी डबल स्क्विरल केज मोटर। डबल स्क्विरल केज मोटर में हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, जो कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं था। फिर लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी पॉसिबल है और साथ के साथ ये जो स्पीड है इसकी कांस्टेंट रहती है। डबल स्क्विरल केज मोटर जो है वो काम में लेते हैं हम लोग जहां स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, जैसे कि कंप्रेसर पंप्स में, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, लार्ज रेफ्रिजरेटर्स, क्रशर्स, बोरिंग मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरीज, क्रेन, पंचेस एंड लेथ्स। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए दो तरह की मोटर भी एप्लीकेबल होती है। तो जब हम ड्राइव का सिलेक्शन करेंगे तो और बहुत सारी चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से कौन सा ड्राइव जो है, कौन सी मोटर किस ड्राइव के लिए सूट करेगी, वो हम उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, साथ के साथ इसमें लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी होती है। जो स्पीड होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वो हम चेंज कर सकते हैं 50% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। इसका मतलब वेरिएबल स्पीड हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मिल सकती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स जो है इंडस्ट्रीज में उन ड्राइव्स में काम में ली जाती है जहां हमें स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल, जैसे कि लिफ्ट्स में, पंप्स, वाइंडिंग मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, लाइन शाफ्ट्स, एलिवेटर्स एंड कंप्रेशर्स में चाहिए होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो और स्पीड कंट्रोल जो है उसमें पॉसिबल हो। नेक्स्ट है हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और वो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क विद द स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्वाइस फुल लोड करंट। इसमें ओवरलोड कैपेसिटी ज्यादा होती है, साथ के साथ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो होती है, पर यहाँ पे एफिशिएंसी भी थोड़ी सी कम होती है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को हम यूज करते हैं टेलीप्रिंटर्स में, क्लॉक्स में, या फिर सभी तरह के टाइमिंग डिवाइसेस में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारी सिंगल फेज सीरीज मोटर। सिंगल फेज सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हमारा ज्यादा होता है, इसकी जो स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं ओवर अ वाइड रेंज, साथ के साथ स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई रहेगा। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो ट्वाइस द फुल लोड ऑफ टॉर्क होता है विद द स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्वाइस फुल लोड करंट। इसमें जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर अच्छा होता है। सिंगल फेज सीरीज मोटर का पावर फैक्टर 0.9 से 1 होता है लैगिंग। मेंटेनेंस कॉस्ट सिंगल फेज सीरीज मोटर की ज्यादा होती है। सिंगल फेज सीरीज मोटर को जनरली हम काम में लेते हैं स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स या फिर वैक्यूम क्लीनर्स में। नेक्स्ट है हमारी रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है और वो होता है 3 times फुल लोड टॉर्क विद द स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्वाइस फुल लोड करंट। और इसको हम वाइड स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं, वाइड रेंज में स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। पावर फैक्टर यहाँ पे ठीक ही होता है, पावर फैक्टर है 0.8 to 0.9 लैगिंग, पर यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट फिर से ज्यादा होती है।
साथ के साथ इट हैज स्पीड एट हाई लोड्स, हाई स्पीड होती है, लोड ज्यादा होता है तो भी रिपल्शन मोटर की स्पीड को हम हाई रख सकते हैं, जो कि दूसरी मोटर्स में पॉसिबल नहीं है। रिपल्शन मोटर को कॉमनली यूज करते हैं हम ड्राइव्स में जहां पे हमें लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और साथ के साथ एडजस्टेबल हो बट कांस्टेंट स्पीड इन अ कॉइल वाइंडिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर हमें मालूम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कई तरह की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर्स। उसमें से जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उसमें एक तो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और दूसरी है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जैसे कि हमें मालूम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, उसमें रिवॉल्विंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है अगर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं एक सिंगल स्टेटर वाइंडिंग में। तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम अपनी स्टेटर वाइंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में सिर्फ तभी तक रहती है जब तक कि मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही मोटर स्टार्ट होने लग जाती है, स्पीड गेन करती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन हो जाता है। तो जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है उसमें जो कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उसमें जो स्टार्टर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगेगा और मोटर के स्टार्ट होने के बाद वो कैपेसिटर जो है वो सर्किट में नहीं रहता। तो इस मोटर में हमारे पास कांस्टेंट स्पीड मिलती है और मॉडरेटली हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्पीड कंट्रोल की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो है जनरली हम यूज करते हैं कंप्रेसर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और स्मॉल पोर्टेबल हॉर्स में। नेक्स्ट मोटर है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसमें हमारे पास 2 कैपेसिटर्स होते हैं, एक कैपेसिटर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है और एक कैपेसिटर होता है हमारी रनिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर होता है वो जैसे ही स्पीड गेन करती है हमारा रोटर, वैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग जब सर्किट से आउट होती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी आउट हो जाता है और जो रनिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर है वो परमानेंट सर्किट में रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है। इस तरह की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई होता है और वो स्टार्टिंग टॉर्क होता है 1.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क विद अ स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्वाइस फुल लोड करंट। इसमें स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम वेरिएबल स्पीड इजीली अवेल कर सकते थे। इसमें पावर फैक्टर जो है वो बेटर होता है, पावर फैक्टर इसमें होता है 0.7 to 0.9 लैगिंग और इसमें इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है। इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर्स जो है वो यूजुअली हम उन ड्राइव्स में काम में लेते हैं जहां हमें साइलेंट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है और साथ के साथ हम लोग रिपल्शन मोटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर्स से। अब ड्राइव्स में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी मोटर्स हैं जो काम में ली जाती हैं, पर जो मेन मोटर्स हमें स्टडी करनी थी उन मेन मोटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर किस जगह पे कौन सा ड्राइव हमने काम में लिया और उसको क्यों लिया।